हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी जोन में। तो आप सभी के बोर्ड्स एग्ज़ाम धीरे धीरे करके ओवर हो रहे हैं और अब यहाँ पे बात आ रही है कि आपकी जो फर्दर मोर स्टडीज़ हैं, जो प्रोफेशनल स्टडीज़ हैं, जो आप बीए करना चाहते हो, एमबीए करना चाहते हो, बीकॉम एंड सो ऑन, तो उसके लिए आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए। एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो आपका स्कोर बनेगा उसी हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी और उसी हिसाब से आपको मनचाहा जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो मिलेगा। तो ये क्लासेस जो है हम आपकी कंटिन्यू रखेंगे और आप देखें तो यहाँ पे जो प्लेलिस्ट है हमारी हर एक सब्जेक्ट के लिए बनी हुई है, उसको भी आप लाइन से 1 बाय 1 करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। और हर तरीके के क्वेश्चंस हमने करवा रखे हैं। आज जो है ये आपकी प्रैक्टिस क्लास 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुरानी क्लासेस नहीं देखेंगे। जो पुरानी क्लासेस हैं वो भी आपको देखनी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फाउंड एबंडेंटली इन लार्ज अमाउंट इन द अर्थ क्रस्ट। मतलब ऑल ओवर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है हमारे अर्थ क्रस्ट में। ऑप्शंस आपके सामने हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, निकेल या फिर ऑक्सीजन। तो ध्यान रखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है एलिमेंट वो कौन सा है। ठीक है, तो एलिमेंट की जब बात आएगी तो आपका आंसर होगा ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। आप खुद को चेक भी जरूर करें कि आप अभी तक कितना क्वेश्चंस अपने आप से बना पा रहे हैं, कितने आंसर्स आपके खुद से सही हो पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, स्ट्रोक बॉल इज़ अ टर्म रिलेटेड टू। तो ये जो स्ट्रोक बॉल टर्म है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। हर एक स्पोर्ट की बात करें तो उसमें कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि हम क्रिकेट की बात करें तो नो बॉल, वाइड बॉल, है ना, और भी कई सारी जो टर्म्स होते हैं वो अलग अलग स्पोर्ट्स में आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से स्ट्रोक बॉल ये जो टर्म है ये रिलेटेड है आपका स्क्वैश से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स जेट एयरवेज फ्लाइज। इनमें से किस लेयर में जो जेट एयर्स हैं वो उड़ते हैं। तो आपको पता होगा कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, लिथोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ठीक है, थर्मोस्फेयर, ये सब क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। अगर हम बात करें स्ट्रेटोस्फेयर की, जो कि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ध्यान रखेंगे स्ट्रेटोस्फेयर में ही जो जेट एयरवेज हैं वो उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं। एक क्वेश्चन स्ट्रेटोस्फेयर से और बनता है कि वो कौन सी हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर है जो कि ओजोन को आने से रोकती है। तो आपको ध्यान रखना है ओजोन, जब भी आपको क्वेश्चन में देखे और एटमॉस्फेयर लेयर के बारे में पूछ रहा हो तो स्ट्रेटोस्फेयर आपको आंसर मार्क करके आना है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सोहराई इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। हर एक स्टेट के अपने अपने फेस्टिवल्स होते हैं, फोक डांसेस होते हैं, क्लासिकल डांस होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आपको धीरे धीरे करके प्रिपरेशन करनी है। देखो, एक दिन से नहीं होगा, बट आप रेगुलरली जब फॉलोअप करोगे, जीके तो बहुत वास्ट है, नो डाउट, आप सबको पता है, आप सब समझदार हो, जीके जितना पढ़ लो उतना कम है, बट फिर भी हमारी मैक्सिमम कोशिश रहती है कि हम आपको उस तरीके से वो क्वेश्चंस को टच करवाएं जिससे आपको आपके एग्जाम्स में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और जो क्वेश्चंस हैं वो आपको रूबरू लगे पहले से ही। तो यहाँ पे आप बात करें, सोहराई इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन, ये जो फेस्टिवल है ये झारखंड जो हमारा राज्य है, जो स्टेट है, उसमें मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाउ मैनी वाइट एंड ब्लैक ब्लॉक्स डज चेस हैव। मतलब ऑल ओवर पूछा गया है कि जो चेस होता है उसमें वाइट और ब्लैक कलर के स्क्वायर्स होते हैं, टोटल कितने स्क्वायर्स होते हैं ये यहाँ पे पूछा गया है। तो 90, 100, 80 या फिर 64। अगर जिसे नहीं पता है तो यहाँ पे एक ऑप्शन एलिमिनेशन की ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो कि सब में यहाँ पे आपको 0 0 0 दिख रहा है। ठीक है,
और यहाँ पे आपको एक ही नंबर दिख रहा है 64 जो थोड़ा सा अलग है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहो, वैसे तो रिस्क ना के बराबर लेना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, कहीं कहीं होती है कहीं कहीं नहीं होती है, तो उससे आपका जो स्कोर है वो डिफ़र कर जाता है, बहुत फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन फिर भी मन ना माने तो यहाँ पे आप 64 लगा सकते हो, ऑप्शन आपका सही बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। पिट्स इंडिया एक्ट केम इन, तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो किस ईयर में आया था? 1898, 1990, 1989 या फिर 1784? तो जो पिट्स इंडिया एक्ट ये है, ये आया था 1784 में। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, ध्यान रखेंगे। फैमिली में नए हैं तो फैमिली को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन दबा सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी क्लासेस का, सभी अपडेट्स का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स? ठीक है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको डायग्राम बना के दिखाना चाहूँगा, जिससे आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर लगे। देखो, ये हमारा क्या है, मिरर है, हमने मान लिया। इसमें क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स, मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इस साइड से है। ठीक है, इस साइड से है, तो हमारा ये कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव। ठीक है, और अगर यही रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड का हो, मतलब ये साइड जो है वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो आप कहोगे कॉन्वेक्स। ठीक है, और जब ये साइड आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अंदर वाला, तो आप कहोगे कॉनकेव। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बनेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर यहाँ पे बच्चे मार खा जाएंगे। मोस्ट ऑफ यू विल गो विद ऑप्शन ए, दैट इज कैपिटल ए इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, और ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बनेगा जेड। ठीक है, तो ऐसे ऑड से जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो जो एग्जामिनर होता है वो कोशिश करता है कि वैसे क्वेश्चन पूछे जिसमें आपको लगे कि हाँ इसका आंसर तो ये होगा, बट उसका आंसर वो नहीं होगा। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अल-बरूनी केम इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। अल-बरूनी जो है वो इसमें से किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो अल-बरूनी जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, महमूद गजनी। ठीक है, महमूद गजनी के शासनकाल में ये भारत आया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी रिफॉर्म्स केम इन। एलपीजी स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, कभी कभी आपसे ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स भी पूछता है, फुल फॉर्म पूछता है, तो ध्यान रखेंगे। इसका आंसर करेक्ट क्या बनेगा, 1991। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि हम एक वीक में जो भी चीज़ें करें उन चीज़ों को हम संडे को रिवाइज़ करें। ठीक है, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, रेगुलर क्लासेस फॉलोअप करना है, आपका रिवीजन भी होगा, आपको नए नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, किस तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर करने उसका भी हम आपको एक ओवरऑल आइडिया देते रहेंगे। ठीक है, बाकी आपको पेड बैच या फिर ई बुक लेनी है तो आप हमें व्हाट्सएप करके जो क्वेरीज़ हैं वो कर सकते हो और पूछ सकते हो, और अपने आप को यहाँ पे अवेल करवा सकते हो। दूसरा यहाँ पे हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, अ शॉट एट हिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू अभिनव बिंद्रा, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर या फिर सानिया मिर्ज़ा। तो ये जो अ शॉट एट हिस्ट्री है, ये एक बुक है, किससे रिलेटेड है? तो अभिनव बिंद्रा से रिलेटेड है, ऑटोबायोग्राफी है इनकी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी का नाम, सचिन तेंदुलकर की, ठीक है, मास्टर ब्लास्टर हमारे, इनकी बायोग्राफी का नाम, ऑटोबायोग्राफी का नाम, और सानिया मिर्ज़ा की ऑटोबायोग्राफी का नाम, सब चीज़ आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइए, और अगर नहीं पता है तो हम आने वाले सेशंस में आपको पता करवा देंगे। ठीक है, देखो चाहूँ तो मैं यहाँ पे आपको हर एक ऑप्शन का वो जो
जैसे कि सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी क्या है, सचिन तेंदुलकर की क्या है, प्लेइंग इट माई वे, सानिया मिर्जा की क्या है, और ये सब चीज़ें मैं आपको अभी भी बता सकता, बट इससे क्या होगा, मेरे को लगता है कि आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, ठीक है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे, और अभी तो टाइम भी है हमारे पास, राइट, तो धीरे धीरे करके हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। और ये तो हमारी फर्स्ट क्लास ही है, आने वाली जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें हम फिर एक क्वेश्चन के जितने ऑप्शंस होंगे उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके, जिससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और लगातार आप कंटिन्यूस स्टडी भी करती रहें, क्योंकि कंटिन्यूस स्टडी ही आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगी, ठीक है। जोश और मोटिवेशन आपको एक दिन काम आएगा, 2 दिन काम आएगा, लेकिन जब तक आपको आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं होगा तब तक आप उस लेवल की मेहनत नहीं कर पाओगे जिस लेवल की रिक्वायरमेंट है। तो जोश और होश दोनों ही कंट्रोल में रखें और प्रिपरेशन करते रहें। ये क्वेश्चन आपका HW होमवर्क में है कि आर्टिकल 15 क्या है। जो भी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा उसका स्क्रीनशॉट हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में ही शो करेंगे और देखेंगे कि बच्चे ने सही बताया या नहीं सही बताया, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आर्टिकल 15 क्या है उसको ज़रूर बताएं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, आप सभी को आर्टिकल 15 के बारे में पता चलेगा। क्वेश्चन जब आएगा तो आपको याद रहेगा कि हमने 24/7 सी जोन की जो क्लास थी, फर्स्ट क्लास थी, वहाँ पे हमने कमेंट करके लिखा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपको कुछ मिनी टॉपिक होमवर्क के लिए देंगे, जिससे आप उस चीज़ों के बारे में पढ़ें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। तो और जिसका भी यहाँ पे फर्स्ट 5 कमेंट्स जो होंगे वो हम यहाँ पे अटैच करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में और नाम के साथ में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। फैमिली में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर